हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप और आपका परिवार सुरक्षित है। आज हम महिला सम्मान सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। ये स्कीम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2023 के बजट में घोषित की थी और ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक के लिए एप्लीकेबल है। इस का पीरियड जो है 2 साल निर्धारित किया गया है और इसमें महिलाएं 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करके एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पा सकती हैं, जो जब ये डिक्लेयर किया गया था तब काफ़ी अच्छा रिटर्न था, फिक्स डिपॉजिट के रेट से काफ़ी बेटर था। इसमें सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये मेल या पुरुषों के लिए नहीं है। इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है महिला सम्मान सर्टिफिकेट के बारे में जानने के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव में भी शेयर कीजिए, खासकर फीमेल फ्रेंड, ताकि उन्हें भी इस स्कीम के बारे में पता चले और वो भी अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023। ये स्कीम जो अवेलेबल होगी 1 अप्रैल 2023 से पोस्ट ऑफिस में, और इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होगा 7.5% पर एनम। ये एक नई स्मॉल सेविंग स्कीम है विमेन एंड गर्ल्स के लिए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम जो है ये वन टाइम स्कीम अवेलेबल की गई है 2 सालों के लिए, 2023 से 2025। ये जो है मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी जो है 2 लाख रुपए तक की अलाउ करेगी, यानी कि इसमें सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही जमा किए जा सकते हैं, वो भी 2 सालों के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर। जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है वो एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैक है, तो ये पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड या विमेन के नाम में ही खोला जा सकता है। इस स्कीम में जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 1,000 रुपये है और उसके बाद आप मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 2 लाख। तो अगर आप 6,150 रुपये डालना चाहें तो इसमें नहीं होंगे इन्वेस्ट, 6,100 हो सकते हैं अप टू 2 लाख। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपए है एक अकाउंट में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के। इस स्कीम में बहुत सारे अकाउंट खोले जा सकते हैं, लेकिन सभी अकाउंट्स को मिलाकर जो राशि है वो 2 लाख रुपए तक ही रहनी चाहिए। जो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 साल है और 2 साल के बाद पूरे के पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ महिला को मिल जाएंगे। कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें एक पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है, जिसमें अकाउंट होल्डर जो विमेन हैं वो 40% ऑफ अमाउंट विड्रॉ कर सकती हैं 1 साल के बाद। तो विद इन 1 ईयर आप इसमें प्री पार्शियल विड्रॉ नहीं कर सकते, 1 साल के बाद आप 40% विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्कीम में जो है टीडीएस नहीं काटा जाता, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको अपनी इनकम में ऐड करना होगा और अपने स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा। इस स्कीम का जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है और ये जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली क्रेडिट होता है। तो इसमें बेनिफिट ये क्या होगा कि जो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट यील्ड आएगा वो 7.5% से ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है। तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगाए और 7.5% पहले क्वार्टर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और जो सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट है वो आपको प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर मिलेगा। तो इस तरह से ये जो इंटरेस्ट रेट है एक्चुअल में 7.75% से भी ज़्यादा पड़ेगा। जो इस अकाउंट के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है पैन, केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी चाहिए होंगे, इसमें से जो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए लगते हैं। इंटरेस्ट इसमें क्वार्टरली क्रेडिट होगा और पेमेंट जो होगी वो 2 साल के बाद होगी। अब यदि हम प्री मैच्योर क्लोजर करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? 6 महीने के बाद महिला
इस अकाउंट को प्री क्लोज कर सकती है, लेकिन फिर उसे 7.5% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 2% का इंटरेस्ट कम मिलेगा। दूसरी सिचुएशन जब प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है जब अकाउंट होल्डर जो महिला हैं उनकी डेथ हो जाए, और तीसरी जो कंडीशन है उसमें जो अकाउंट होल्डर है उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो जाए या फिर गार्जियन की डेथ हो जाए, तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलेगा और 7.5% के हिसाब से ही मिलेगा। अब ये अकाउंट कहाँ पे ओपन किया जा सकता है? पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर बैंक में और कुछ प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, कुछ बैंकों को भी ऑथराइज किया गया है जो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ओपन कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको कैलकुलेशन के हिसाब से समझाता हूं। तो देखिए, सपोज हमने 2 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए तो आपको 7.5% के हिसाब से क्वार्टरली कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 15,427 रुपये, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है कंपाउंड क्वार्टरली हो रहा है। और सेकेंड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 16,617 रुपये। तो 2 साल के बाद जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी 2 लाख प्रिंसिपल और 32,044 रुपये इंटरेस्ट 2 साल के। तो मैच्योरिटी अमाउंट जो होगी वो 2,32,044 रुपीज़ होगी, जो आपको या जो महिला हैं या गर्ल चाइल्ड है उनको मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके रीज़न क्या हैं? 4 रीज़न बताता हूँ मैं आपको, या उससे भी ज़्यादा। इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है, जबकि एफडी या अदर स्कीम्स के जो किसान विकास पत्र हैं या एनएससी के जो रेट हैं वो इस इंटरेस्ट रेट से बेटर हैं, और उनमें ज़्यादा लॉक इन भी अवेलेबल नहीं होता। जैसे फिक्स डिपॉजिट है, आप 1 साल का खोल सकते हैं, उसमें 7.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो ये स्कीम वर्थ इट नहीं है। दूसरा, इसमें कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता, लेकिन आपको अब जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको आपको अपनी इनकम में ऐड करना पड़ता है और उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, या इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम्प्ट नहीं है, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि या स्कीम में मिलता है। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। इससे भी अच्छी बेटर स्कीम जो गर्ल्स के लिए अवेलेबल है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें यदि गर्ल चाइल्ड 10 ईयर्स तक की एज की है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल उसका रेट 8% चल रहा है, तो वो स्कीम इससे बेटर है, लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड 21 साल का रहता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 5वां पॉइंट जो है, सीनियर सिटीजन यदि लेडीज़ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेटर स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो उसके अंदर आप 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इससे बेटर मिलता है। तो यदि कोई लेडी है सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है। और इस जो स्कीम है इसमें इंटरेस्ट रेट जो है मुझे लगता नहीं कि कुछ अच्छा ऑफर किया है गवर्नमेंट ने, तो आपको दूसरी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में चेंज किया है, उसमें ये कि जब भी आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए अकाउंट ओपन करेंगे, आपको आधार नंबर मैंडेटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आधार नंबर यदि आपके पास नहीं है तो आपको आधार का एनरोलमेंट आईडी देना पड़ेगा, और विदिन 6 मंथ आपको आधार नंबर भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ ही 31 मई 2023 तक, यानी जो डेट जा चुकी है, 2 महीने के अंदर, या जब भी आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे उसके 2 महीने के अंदर आपको पैन नंबर भी उस सेविंग सर्टिफिकेट में बैंक या पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप आधार और पैन सबमिट करने में फेल हो जाते हैं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाएगा और वो इनऑपरेबल हो जाएगा, यानी ना तो आप उसमें से कुछ पैसा निकाल पाएंगे, ना ही उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है 1 अप्रैल 2023 से कि आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में जब भी अकाउंट खोलेंगे आपको आधार नंबर और पैन नंबर मैंडेटरीली सबमिट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी क्यों किया गया है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें पैन नंबर या आधार नंबर डालते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, चाहे वो सेविंग इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट हो, सेविंग इंटरेस्ट हो, एफडी का इंटरेस्ट हो, या कोई प्रॉपर्टी बेची हो, खरीदी हो। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो है सारी तरह की ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी पैन आधार से लिंक कर रहे हैं, जिससे जैसे ही आपका पैन या आधार उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा उससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी।
और उससे वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं कि आपने अपने ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें जो डिटेल सबमिट की हैं वो करेक्ट की हैं कि नहीं। यदि आपने वो डिटेल करेक्ट सबमिट नहीं की जो उनके AI सॉफ्टवेयर ने फैच की हैं तो आपको नोटिस भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए, आप जब भी ITR भरें अपनी करेक्ट डिटेल सबमिट करें। आशा करता हूं महिला सम्मान सर्टिफिकेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए यूजफुल होगी और आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे। यदि आप कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की मैच्योरिटी वाली स्कीम है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। इसके साथ ही मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, पहला अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।